ये भी भाई 20 मिनट हो गए क्या? भी नहीं हुई क्यों? अरे यार अगर इस मोटी भैंस की शादी हो गई ना, बहुत मारेगी मुझे। ऊपर से इसकी बड़ी बहन तन्वी भी मारेगी और ऋषि भाई ना कमरे में बंद करके कूटेंगे मुझे। भाई बचा लो प्लीज। चुप चुप, रिलैक्स, ओके? कुछ करते हैं। ये अपना हाथ क्यों नहीं दे रही है? अब वक्त आ गया है तन्वी को अपना असली चेहरा दिखा दे। बहुत हो गया है स्वीट बनने का नाटक। मैं आज ही इसकी औकात दिखा देता हूँ, नहीं तो कल मेरे सिर के ऊपर नाचेगी और मेरा सिर घूम जाएगा। अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाओ। मेरी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? सबके कहने पर भी तुम अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी। ये गलती की सो की, अब अगर फिर से किया ना तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझी? और हाँ, अभी भी तुम उस ऋषि के बारे में सोच रही हो ना? उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि आज की शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी पत्नी हो। तुमको सिर्फ मेरे इशारों पे नाचना है, समझी तुम? मैं और सलोनी जैसा कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना है। और अगर नहीं किया ना तो तुम देख लेना, तुम्हारी मैं क्या हालत करूंगा तुम्हें पता नहीं। ओए, चुप कर बदतमीज। ये तो क्या कर लेगा? हाँ, तुमने मेरी दी को समझ के क्या रखा है? गुलाम, अपने पैर की जुत्ती। तुम? तन्वी कहाँ पर है? मेरे होने वाली बीवी कहाँ है? तेरी होने वाली बीवी अब तेरी नहीं होने वाली है, वो भाग गई। ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये सब कुछ आप ही ने करवाया हो, जैसे आपने हमें भगाया हो माँ।
लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तन्वी, हमें थोड़ी देर के लिए जगह ढूंढनी होगी जहां हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या करें? वो रहे, मिल गई जगह। वो ऐसा नहीं भाग सकती मेरे शादी का मंडप छोड़ के। तुमने मुझे दी समझ के क्या क्या कह दिया इस पवन? हाँ, अगर मेरी दी यहाँ होती ना तो वो भी चली जाती। अच्छा हुआ कि दी भाग गई। चुप! मेरे पवन पे अपनी बहन के भागने का इल्जाम मत लगाओ। ओए चुप कर। इसकी क्या साइड ले रही है? अरे मेरा पवन क्या है? हाँ, चुप कर। बहुत हो चुकी तेरी बदतमीजी। बहुत बात करने लगी। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? इस घर के होने वाले दामाद पवन से बात कर रही है तू। भाई साहब, आप तो बड़ा कहते थे कि तन्वी के बाबूजी हैं आप। तन्वी मेरी बेटी है। बताइए अब कहाँ है आपकी बेटी? अरे कहाँ है मेरी होने वाली बहू? कहाँ है ये तन्वी? और क्या चल रहा है उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं तेरा दिल आ गया हो मेरे बेटे पर? शादी करना चाहती थी इसलिए मंडप पे आगे बैठ गई? हाँ, शादी और इससे, इस पवन से। इससे तो मेरी जुत्ती भी ना शादी करे। दुनिया की कोई लड़की इस पवन से शादी नहीं करना चाहती होगी। शादी? अच्छा बहुत हो गई बकवास। बहुत जवाब देने लगी हो तुम सबको। ये बताओ कि तन्वी कहाँ है? अरे कहाँ है मतलब क्या? यही अपने कमरे में होगी ना? हम सब यहाँ हॉल में खड़े हैं और यहाँ से किसी ने उसको बाहर जाती हुई नहीं देखा। जाओ, अरे जाओ, जाकर के ढूंढो उसे। हम जरा देखिए ना प्लीज। रानू जी, मैं देख कर आती हूँ उसे। भाई जाओ देखो। जल्दी से पता कि तन्वी कहाँ है। आज उसकी शादी पवन के साथ होकर रहेगी इसी मुहूर्त में। अरे शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। ये लफंटर अब तक चुप क्यों है? सबको सच सच बता क्यों नहीं देता कि दी घर में नहीं मिलेगी और दी और ऋषि दोनों भाग गए हैं? शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ जाके ढूंढो उसे। हाँ अभी गए। प्लीज आप लोग भी सब जगह सब जाके ढूंढिए उसे। कमाल हो गया। मैंने उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। बरामदे में भी नहीं है, अपने ड्रेसिंग रूम में भी नहीं है वो। मैंने घर के कोने कोने में देख लिया पर वो कहीं नहीं मिली। अरे सारे कमरे देख ली, ऋषि भी अपने कमरे में नहीं है। क्या? ऋषि भी नहीं? ऋषि भी अपने कमरे में नहीं है? हाय रब्बा। तन्वी कहीं नहीं है। मनप्रीत, चक्कर क्या है? बता, क्या बात है? बोल, जल्दी बोल। सच सच बता, नहीं तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि 7 जन्म तक मार याद रखेगा। बाबा जी, नहीं, नहीं शुभराज,
आज तू बीच में नहीं बोलेगा। मनप्रीत, डर मत, सबको आज सच बता दे। डैड वो एक्चुअली मैंने इसको कहा था कि तन्वी का शादी का जोड़ा पहने और मंडप में बैठ जाए, जैसे ऋषि भाई को तन्वी को भगाने में थोड़ा टाइम मिल जाए और किसी से कुछ ना कहे। हाँ, ऋषि भाई तन्वी को अपने साथ भगा के ले गए। क्या? हम ही लोगों ने तन्वी को कारपेट में लपेटा था जिससे वो किसी को नजर ना आए और ऋषि भाई आराम से तन्वी को घर से बाहर लेके जा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है मिस्टर चमन पवन, ऐसा हो चुका है। याद है तुम्हें वो कारपेट जो बहुत ज्यादा भारी था जिसे मैं और ऋषि भाई बाहर लेके जा रहे थे? रिमेंबर? इनफैक्ट तुमने भी हेल्प करी थी। थैंक्स टू यू। अगर तुम नहीं होते ना तो कारपेट कब का खुल चुका होता और तन्वी सबकी नजरों में आ चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिस्टर पवन चमन, थैंक यू। नो, ऐसी गलती मुझसे नहीं हो सकती। मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वो दोनों कहीं दूर नहीं गए होंगे, बाहर ही होंगे वो। और आप, बाहर तो गाड़ियां भी नहीं है। You're right. बाहर कोई गाड़ी थी ही नहीं। हाँ, लेकिन एक घोड़ा गाड़ी थी विक्टोरिया, जिसमें तुम बारात लेके आए थे ना, उसी में भाग गए।